हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में जो हमारे पास टॉपिक था वो टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसमें ये उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, तो इसलिए आप पहले पार्ट नंबर 1 देख लो, फिर आप ये पार्ट नंबर 2 देखो, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर होगा। पार्ट नंबर 1 में जो है हमने सारी थ्योरी डिस्कस की थी, डेरिवेशन डिस्कस नहीं की थी, और थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैं एक समरी बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि ख़ास डिस्टेंस के बाद जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बराबर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमने ये कहा था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बिटवीन टू पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं और किसी एक पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और हमने कहा था कि वर्क डन निकालने के लिए हम वर्क डन का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस वो नहीं लगा सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस थ्रू आउट, अगर जिस तरह मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ ए और बी, तो अगर मैं चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराऊंगा तो थ्रू आउट जो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को चार्ज को ए से बी की तरफ मूव करा रहा हूँगा मेरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो रही होगी, तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं ये जो पूरा पाथ है ए से लेकर बी तक, इसको मैं छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, और ये जो मैं पैचेस है ये तकरीबन मैं कितने पैचेस बनाऊंगा, ये मैं तकरीबन n पैचेस बनाऊंगा इधर। तो ये जो मेरे पास लास्ट पैच होगा उसका नाम n होगा, और पहले पैच का नाम 1 2 3 4 अप टू सो, ये नाम चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। सबसे पहले ये जो पूरा जो पाथ है, पूरा जो आपके पास ए से लेकर बी तक पाथ था, उसको n पैचेस में डिवाइड कर दिया। एक और चीज़, ये पैचेस, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पैचेस ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, तो ये पैचेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और इतने ज़्यादा पैचेस हों कि हर पैच के दरमियान जो ये स्पेसिंग है ना ये कम से कम हो। और ये कम से कम क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको हमने इतने छोटे पैच में डिवाइड करना होता है कि तकरीबन हर छोटे पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब है कि हर छोटे पैच में इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये पैचेस, मतलब जो नंबर ऑफ पैचेस है ये n, ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैचेस हो और हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। ठीक है, सबसे पहले आप ये कहोगे, आप कहोगे कि वी डिवाइड द होल पाथ बिटवीन ए एंड बी इनटू n पैचेस, और n पैचेस का मतलब ये है कि तकरीबन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट है ईच पार्ट, या पैच भी कह सकते हो कि इतने छोटे पैचेस करने हैं कि हर पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ना टर्म्स यूज होंगी, वो ज़रा देखो। सबसे पहले टर्म है आर ए। अब एक चीज़ याद रखो, हम सारे डिस्टेंसेस जो है ना हमेशा सोर्स चार्ज से लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है आर ए। तो आर ए क्या होगा? आर ए मेरे पास डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एंड बिटवीन पॉइंट ए। तो ये जो मेरे पास इस चार्ज से लेकर पॉइंट ए तक डिस्टेंस होगा, इसको मैं नाम दूंगा आर ए। फिर मेरे पास एक डिस्टेंस होगा आर बी। आर बी क्या होगा? इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा आर बी। ठीक है, इसी तरह आर वन भी आप कह सकते हो। आर वन क्या होगा? पॉइंट वन और इस सोर्स चार्ज के दरमियान डिस्टेंस। तो आर वन जो होगा ये, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दूंगा R1। इसी तरह आप R2 R3 नाम दे सकते हो। ठीक है, तो देखो RA जो ये है ये कंप्लीट डिस्टेंस है। ठीक है, और R1 इस पॉइंट 1 का लेकर सोर्स चार्ज तक डिस्टेंस को R1। अब अगर आप एक चीज देखो, ये इन दो, अब मैं अगर आपसे कहूँ पॉइंट A और पॉइंट 1 के दरमियान ये कितना डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा R। ठीक है, ये जो छोटा सा ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट ए के दरमियान डिस्टेंस है, इसको मैं कैलकुलेट अब किस तरह कर सकता हूँ? अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये असल में वो डिस्टेंस है जिसको मैं डेल्टा आर नाम दे रहा हूँ। अब ये जो पूरी चीज़ है ये आर ए है, और ये जो है ये R1 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर किसके बराबर है? आर ए माइनस R1। कि अगर आप इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो तो आपको ये छोटा सा ये डिस्टेंस जो है, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट 1 के दरमियान जो है, ये निकाल लोगे।
ठीक है, तो डेल्टा आर ये है। अब हम करेंगे क्या, हम बारी बारी चार्ज को मूव कराएंगे। सबसे पहले चार्ज को पॉइंट ए से 1 की तरफ मूव कराएंगे, उसका वर्क डन निकालेंगे। फिर वर्क डन चार्ज को मूव कराएंगे 1 से 2, उसका वर्क डन 2 से 3, 3 से 4, इस तरह करते करते हम, अब देखो ये पैच n है, पैच n से पिछला पैच क्या होगा, n-1। तो हम फिर चार्ज को मूव कराएंगे n-1 से लेकर n की तरफ, और लास्ट में हम चार्ज को मूव कराएंगे n से लेकर b तक। और अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो मैं इन सब छोटे छोटे पैचेस के वर्क डन को ऐड कर दूंगा, सिंपल तरीके से ऐड कर दूंगा, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वो टोटल वर्क डन आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले हम चार्ज वर्क डन निकालते हैं कि अगर मैं चार्ज को पॉइंट ए से लेकर 1 की तरफ मूव कराऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट यही है। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास यही है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। सबसे पहले छोटे से पैच का, तो उस वर्क डन को मैंने लिख दिया वर्क डन ए से 1, और डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि छोटे से पैच का वर्क डन है, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत स्मॉल सी आएगी, तो डेल्टा जो है ये स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्क डन का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, वर्क डन का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने ये कहा था कि अगर देखो इस चार्ज को मूव कराना है तो असल में इस चार्ज पे लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हम जो चार्ज ले रहे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, मैं पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहा हूँ जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और रिपल्सिव लग रही है। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे ये अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने ये पीछे कहा ये बात कि हम जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, हम जो उस पर फोर्स लगाएंगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो ना तो दोनों इक्वल तो हैं लेकिन माइनस साइन, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। अब हम जो है छोटे से पैच का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो डी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर से, क्योंकि हम उस पैच को सिर्फ डेल्टा आर डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैंने यही किया, अप्लाइड फोर्स की जगह माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया और डी की जगह मैंने डेल्टा आर लिख दिया, ठीक है। अब जो है डॉट प्रोडक्ट अगर आप खोलो तो डॉट प्रोडक्ट में क्या चीज़ आती है, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा है असल में किसके दरमियान एंगल है, अगर आप इस फॉर्मूले में देखो थीटा एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डेल्टा आर, ठीक है। तो ये जो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डेल्टा आर, ठीक है। अब आप जरा दोबारा डायग्राम पे आओ, इस वाली डायग्राम पे अब आप आओ जरा देखो, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास जो यहाँ पे चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटवर्ड है, इस तरह हम जो चार्ज मूव करा रहे हैं उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, या मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है, और मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ इस तरह, क्योंकि मैं चार्ज को ए से 1 की तरफ मूव करा रहा हूँ ना, तो मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ इस तरह, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और ये उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है, वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसको करीब लेके जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है आपस में एंटी पैरेलल है, तो इनके दरमियान जो थीटा होगा वो 180 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे कहोगे कि थीटा जो है यहाँ पे 180 है। 180 क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डेल्टा आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल तो थीटा 180 होता है, तो थीटा की जगह आपने 180 पुट कर दिया। कॉस 180 कितना होता है, -1, ठीक है। अब एक माइनस ये है और एक माइनस पहले है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये वो डेल्टा आर है जो आके आपने उसको छोटे से पैच में मूव कराया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये चैप्टर के स्टार्ट में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया QE। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q वो चार्ज है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, ठीक है। तो वो जो मेरे पास पिछला जो फॉर्मूला था वो ये आया था, वर्क डन अलॉन्ग A to 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डेल्टा आर। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह मैंने पुट कर दिया QE, ठीक है, और डेल्टा आर ऐसे कैसे ही आ गया आपके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया,
ठीक है। ई की जगह आपने क्या पुट कर दिया, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, के की वैल्यू भी आप सब्सिट्यूट कर सकते हो, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई फर्क नहीं आता, बेशक के ही लिखो इसको। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे दो तरह के क्यू हैं। ये क्यू जो है ना, ये आइसोलेटेड चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये क्यू वो चार्ज है जिस चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं, चार्ज विच मूव्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप एक चीज डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो Q होगा ये आइसोलेटेड चार्ज होगा, जो बड़ा सा मैंने चार्ज बनाया हुआ डायग्राम में, ये वो Q चार्ज है, और ये Q वो चार्ज है जिसको मैं मूव करा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में डेल्टा आर भी आपको मैंने शुरू में बताया, डेल्टा आर किसके बराबर है, वो छोटा सा जो डिस्टेंस है उसको हमने किस तरह निकाला था, आर ए माइनस आर वन, तो डेल्टा आर की जगह आर ए माइनस आर वन पुट कर दिया। तो ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, के क्यू आर ए माइनस आर वन ओवर आर स्क्वायर। अब असल में इस फॉर्मूले में जो एक प्रॉब्लम है ना, वो ये एक आर स्क्वायर प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये आर स्क्वायर क्या है। अब आर स्क्वायर, आर क्या चीज़ है, क्योंकि हमने आर वन डिसाइड बताया, आर ए बताया, आर बी बताया, आर क्या चीज़ है, आर असल में मिड पॉइंट है बिटवीन ए एंड वन। ठीक है, अब जरा अगर आप डायग्राम पे आओ दोबारा, तो अगर आप एक डायग्राम में चीज़ नोटिस करो, तो ये जो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट वन है ना, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया आर। ठीक है, तो आर जो है वो इस पॉइंट ए और पॉइंट वन के बीच में डिस्टेंस पॉइंट है आर, और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अगर आपने आर निकालना हो तो ये आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर वन डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने इस मिड पॉइंट का इस सोर्स स्टार से डिस्टेंस निकालना है ना, तो आप इस पॉइंट इस ए का डिस्टेंस प्लस पॉइंट वन का डिस्टेंस दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है मैथ्स में। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने कहा कि आर जो है वो मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड वन है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, आर ए प्लस आर वन डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने क्या किया, ये जो डेल्टा आर की इक्वेशन थी, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर वन, इसी को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, इसको मैंने आर ए की इक्वेशन बनाई, इस आर वन को वहाँ ले गया, तो ये इक्वेशन, तो ये जो आर ए की इक्वेशन बनी है ना, ये आर ए की इक्वेशन मैंने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। तो आर ए की जगह मैं लिख दूंगा डेल्टा आर प्लस आर वन, तो डेल्टा आर प्लस आर वन, और ये आर वन ऐसे ही आ गया। अब आर वन क्या हो गए, ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया 2r1, और ये डेल्टा आर ऐसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे गोल्डन रेशो लगती है, जिस तरह मैथ में आप लिखते हो ना a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी हो अगर, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो a बाय सी प्लस b बाय सी, गोल्डन रेशो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यही काम करेंगे, 2r1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमने आगे नेक्स्ट पार्ट यही किया है, उस 2 को मैंने दोनों के साइड सेपरेट डिवाइड कर दिया। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ r1 बच गया, और ये डेल्टा आर ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास r की इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो वर्क डन की इक्वेशन थी, इस वर्क डन की इक्वेशन में r स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन है ये वो r की आई है, तो मुझे r स्क्वायर बनाने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँगा। तो आप अगर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लिया तो आर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैंने ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये चीज़ बच गई। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, डेल्टा आर जो है ना वो बहुत एक छोटा सा डिस्टेंस है, पॉइंट ए और 1 के जो बीच में डिस्टेंस है। तो मैंने कहा ये मैथ में कंसेप्ट आता है लिमिट का, कि लिमिट डेल्टा आर अप्रोचेस टू 0, कि डेल्टा आर 0 के करीब करीब है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप किसी एक छोटी वैल्यू का स्क्वायर लो, छोटी वैल्यू का कह रहा हूँ मतलब डेसिमल वैल्यू का, अगर आपको एक वैल्यू पॉइंट में लो उसका स्क्वायर लो, जिस तरह आप खुद ट्राई कर लो, अगर आप 0.001 का स्क्वायर लो तो वो क्या आएगा 0.00001, और छोटा हो जाता है। तो अगर आप किसी पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर लोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा आर स्क्वायर है ना, ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा आर तो वैसी छोटी क्वांटिटी है, ये ऊपर से उसका स्क्वायर भी हो रहा है, और साथ में वो जो छोटी वैल्यू 4 से डिवाइड भी हो रही है। तो ये जो आंसर है ये तकरीबन 0 आएगा, तो इसको आप 0 लिख दोगे।
ठीक है। और इस इक्वेशन पे इस इतनी छोटी वैल्यू का इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको यहाँ से 0 भी कर दो। तो मैंने यही कहा कि डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये टर्म गायब हो गई, तो सिर्फ क्या बचा r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा आर, और डेल्टा आर की जगह मैंने डेल्टा आर का फॉर्मूला पुट कर दिया आर ए माइनस R1, तो ये आर ए माइनस R1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ बच गई। अब ये R1 स्क्वायर प्लस में है ये, और ये R1 स्क्वायर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गए, तो आर स्क्वायर की इक्वेशन आ गई आर ए इंटू R1। तो ये जो आर स्क्वायर की इक्वेशन आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि हमारे पास वर्क डन वाली इक्वेशन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हमने वर्क डन की इक्वेशन ये निकाली थी के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर ए माइनस R1, और हमने कहा था इस आर स्क्वायर को हमने सब्सटीट्यूट करना है, और इस आर स्क्वायर की हमने वैल्यू भी निकाली थी, हमने निकाली थी आर स्क्वायर किसके इक्वल निकाला था आर ए R1। तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ था, और इस इक्वेशन 1 में आर स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये वर्क डन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वर्क डन बन गया a से 1 का जो वर्क डन है के क्यू, अब आर स्क्वायर की जगह आपने आर ए R1 पुट कर दिया, और ये आर ए माइनस R1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हमने ये किया कि वो जो आर ए और R1 था वो इस टर्म के नीचे लिख दिया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई ही हो रही थी आपस में, तो इसके नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोबारा यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लगाए कि गोल्डन रेशो, कि अगर a प्लस बी ओवर सी हो तो उसको a ओवर सी प्लस बी ओवर सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, दो इन सबको सेपरेट करके लिख देंगे, आर ए ओवर आर ए R1 माइनस R1 ओवर आर ए R1। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ये आर ए और आर ए कैंसिल हो रहा है, ये R1 कैंसिल हो रहा है, तो ये जो वर्क डन आया, वर्क डन A21 इज इक्वल टू के क्यू ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर ए। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्क डन की फाइनल इक्वेशन आ गई कि अगर मैं वर्क डन को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट 1 तक मूव कराऊं तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बाकी पैचेस का मैं वर्क डन कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा। अगर एक पैच का इस तरह का आ रहा है तो इसी के रिजल्ट को देखकर मैं बाकी पैचेस का वर्क डन भी बता सकता हूँ। तो अभी तो मैंने पैच को पॉइंट चार्ज को मूव कराया है ए से 1, अब मैं कहाँ से कहाँ मूव कराऊंगा 1 से 2, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, जब मैं वर्क डन को a से 1 मूव करा रहा हूं ना, तो 1 पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है ना, तो सेम चीज यहां पे भी होगी। अगर मैं 1 से 2 की तरफ मूव करा रहा हूं तो 2 वाली टर्म पहले आएगी माइनस, और ये मैंने इसी इक्वेशन को देख के ये एक रिजल्ट डिड्यूस किया। ठीक है, तो 1 से 2 का ये वर्क डन आया, 1 से 3 अब मैं क्या करूंगा 2 से 3 का कितना आएगा, तो उसी तरह रिजल्ट को देख के तो ये 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2। अब हमें नहीं पता हमने कितने पैचेस बनाए हुए हैं, तो हम डॉटेड में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर आप डायग्राम पे आओ जरा, इस डायग्राम में अगर आप एक चीज देखो, जो लास्ट का आप देखो, अब मैं चार्ज को a से 1 मूव करा दिया, 1 से 2, ये सब वर्क डन के पैचेस मुझे पता चल गए। अब लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट पैच का नाम है n, उसके बाद तो हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले वाले पैच का क्या नाम है n-1, तो मैं कहूँगा मैंने चार्ज को मूव कराया n-1 से n, उसका वर्क डन निकालूंगा, और लास्ट वर्क डन क्या होगा n से लेकर पॉइंट b। ठीक है, तो लास्ट के जो, ये तो असल में शुरू के वर्क डन हो गए, और लास्ट के जो 2 वर्क डन हो गए, एक होगा n-1 से लेकर n तक, उसके वर्क डन का फॉर्मूला होगा के क्यू 1 ओवर, अब देखो n जो टर्म बाद में होती है ना उसको पहले लिखेंगे, तो 1 ओवर आर एन पहले आएगा माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1, और सबसे लास्ट पैच का वर्क डन क्या होगा, लास्ट पैच का वर्क डन होगा n से लेकर b, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा के क्यू ओवर 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन।
तो ये मेरे पास सारे पैचेस के वर्क डन आ गए, ठीक है। अब मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो आप कहोगे टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ए से बी तक अगर आपने मूव कराना है तो इन तमाम वर्क डन को ऐड कर दोगे। कौन कौन से वर्क डन को, वर्क डन ए टू 1 प्लस वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3 अप टू एंड तक। एंड के लास्ट एंड के वर्क डन क्या है, n-1 से n-1 से n का वर्क डन, और लास्ट जो वर्क डन है वो n से b, ठीक है। अब आप इन सब की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये एक लंबी सी इक्वेशन बनेगी, के क्यू 1/r। ये सारी वैल्यूज मैं यहां से देख के लिख रहा हूं पीछे से, ठीक है। तो 1/r1 माइनस 1/ra प्लस इसकी इक्वेशन के क्यू 1/r2 माइनस 1/r1 प्लस के क्यू 1/r2 1/r3 माइनस 1/r2। फिर बीच के जो वर्क डन है उनको डॉटेड में लिख देते हैं और लास्ट के वर्क डन लिखते हैं। लास्ट के वर्क डन मतलब n-1 से n और n से b। तो n-1 से n का वर्क डन लिखते हैं के क्यू ओवर आर एन माइनस 1/rn-1 प्लस लास्ट पैच का वर्क डन 1/rb माइनस 1/rn। तो ये सारे छोटे छोटे पैचेस के वर्क डन आ गए आपके पास, ठीक है। अब आप इन सब में एक चीज नोटिस करो, इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, और कॉमन क्या आ रहा है इन सब में, के क्यू क्यू, ये कॉमन, ये सब इन सब टर्म्स में से मैंने कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, इस टर्म में अंदर क्या बचा, 1/r1 माइनस 1/ra, ये बचा। इस पूरी टर्म से भी मैंने ये चीज कॉमन निकाल ली, तो क्या बचा 1/r2। अब 1/r2 के साथ प्लस साइन है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो प्लस साइन, तो 1/r2 माइनस 1/r1। इस टर्म में से भी मैंने के क्यू कॉमन निकाल लिया, तो 1/r3 माइनस 1/r2। इसी तरह इस टर्म में से भी क्या बचा 1/rn। एक और चीज, बीच की टर्म्स भी थी आपके पास डॉटेड में, तो वो टर्म्स हम लिखेंगे तो नहीं, तो हम भी डॉटेड ही लगा देंगे। और एंड की टर्म्स क्या बची 1/rn माइनस 1/rn-1, और लास्ट में से क्या बचा 1/rb माइनस 1/rn, ठीक है। तो ये कॉमन लेने के बाद ये टर्म्स आए, और बीच में कुछ टर्म्स जो हैं वो डॉटेड की फॉर्म में है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो 1/r1 है इसके साथ प्लस साइन है, और ये जो 1/r1 है इसके साथ माइनस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ये जो 1/r2 है प्लस में है, ये 1/r2 माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये प्लस 1/rn है, ये माइनस 1/rn है, ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरह ये जो माइनस 1/rn-1 है, इस डॉटेड में कहीं ना कहीं प्लस 1/rn-1 होगी, तो ये टर्म उस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो वो टर्म हमें पता नहीं है क्योंकि वो डॉटेड में लिखी हुई है। अब जो देखो टर्म्स बची वो क्या बची, माइनस 1/ra और एक टर्म बची प्लस 1/rp, ठीक है। अब हम प्लस वाली टर्म को पहले लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी के क्यू 1/rb माइनस 1/ra। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया कि अगर मैं चार्ज को ए से लेकर बी तक मूव कराऊं तो मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। और इस इक्वेशन में निकालने के लिए सिर्फ आपको आर बी पता हो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, जो चार्ज प्रेजेंट है उसका चार्ज कैपिटल क्यू, जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो उसका चार्ज स्मॉल क्यू। और ये जो वर्क डन है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स की भी इक्वेशन यही कहलाएगी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे पोटेंशियल निकाल के बताएं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको हो गया, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन तो आता है लेकिन उसको आप चार्ज से भी डिवाइड कर देते हो, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्क डन की पूरी इक्वेशन आप पुट कर दो इधर, तो क्या बन गई, के क्यू 1/RB माइनस 1/RA और चार्ज से डिवाइड कर दिया। तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गए, तो के क्यू 1/RB माइनस 1/RA। तो ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहे और आपको उन पॉइंट्स के डिस्टेंस दे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो आप ये इक्वेशन लगाओगे। तो इस इक्वेशन में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ फर्क स्मॉल q का है। पोटेंशियल डिफरेंस में स्मॉल q नहीं आता लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्मॉल q आता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ अभी और डिस्कस करेंगे, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आया है। अगर आप टॉपिक की हेडिंग देखो तो उसमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम इसको आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला। तो इसके ऊपर आप चाहो तो हेडिंग दे भी दो कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये पॉइंट चार्ज यही वाला चार्ज है, ये कैपिटल, इसको पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो, आइसोलेटेड चार्ज भी कह सकते हो, सोर्स चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि कैपिटल क्यू था। ये असल में वो कैपिटल क्यू था, उसका कोई डायग्राम में आपको मैं दिखा नहीं सका, ये कैपिटल क्यू था। और जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं ना, वो स्मॉल क्यू है, वो भी कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा छोटा सा, ठीक है। अब हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये निकाला कि अच्छा हाँ, बल्कि उससे पहले देखो आपको कंसेप्ट क्लियर हो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अगर मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट में पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज लूँ और उस 1 कूलम चार्ज को मैं कहाँ से लाऊँ, इन्फिनिटी से लाऊँ, और अगर मैं इन्फिनिटी से लाकर उसको इस पॉइंट पर रखूँ और मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा 2 जूल, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट में भी 2 पॉइंट्स हैं, देखो, एक तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं लाकर रख रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट मैं जहाँ से ला रहा हूँ, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको इस सिनेरियो पे इंप्लीमेंट करो, मैं इसको चार्ज को मैं पॉइंट बी पे लाकर रख रहा हूँ और मैं चार्ज को कहाँ से लाऊंगा, इन्फिनिटी से। तो पॉइंट ए को मैं अज्यूम कर लूँगा कि ये कहाँ लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पे। अब अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, आप कहोगे कि वी अज्यूम पॉइंट ए लाइज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर लाई कर रहा है। अब अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब आप जरा पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन में आओ, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की थी। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आई थी के क्यू ओवर 1/RB माइनस 1/RA, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, तो RA मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो RA की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। अब देखो 1/, अब इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अगर आप 1 को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो वो 0 आंसर देती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया के क्यू ओवर 1/RB माइनस 0, इस पूरे की जगह 0 लिख दिया, ठीक है। अब 1/, अब RB में से 0 माइनस करोगे तो RB ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्ट हम तब लगाते हैं, सब्सक्रिप्ट बी तब लगाएंगे जब कोई हम ए पॉइंट भी डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अब तो पॉइंट ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो इन्फिनिटी पे है, तो इसको आप सिंपल के क्यू ओवर आर भी लिख दोगे, ठीक है। और एक और चीज, ये जो है ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपने किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो। तो देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता हो, एक तो आपको सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो और दूसरा आपको उस सोर्स चार्ज से उसका डिस्टेंस पता हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो है आप पॉइंट एट अ पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। डेरिवेशन के स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि डेरिवेशन भूल जाती है, तो सबसे पहले आप जो करोगे 2 पॉइंट्स लोगे ए और बी, आप उन पॉइंट्स ए और बी के दरमियान वर्क डन निकालोगे। वर्क डन निकालने के लिए आप उस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दोगे, हर छोटे पैच का वर्क डन निकालोगे, लास्ट में सारे पैचेस का वर्क डन ऐड कर दोगे। तो जब आप सारे पैचेस का वर्क डन ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। और वो जो वर्क डन है वो उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप मुझे फॉर्मूला बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आप उसी वर्क डन के फॉर्मूले को चार्ज पे डिवाइड कर दोगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला बताओ, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये पुट करोगे, दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी पुट कर दोगे, ठीक है। एक और चीज़ जो एक चीज़ रह गई थी वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। ये आपके पास एग्जाम्पल में डिस्कस भी हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक के बाद जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला यूज करोगे जो भी हमने ड्राइव किया है, जो कि वर्क डन के बराबर था, और वो फार्मूला आया था के क्यू ओवर 1 ओवर, हाँ वो फार्मूला आया था 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, तो वही काम करोगे, आप आर ए को इन्फिनिटी पुट कर दोगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा के क्यू ओवर आर बी, या आप सिंपल के क्यू ओवर आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है, जो कि उस एग्जाम्पल में यूज भी किया हुआ है, जो कि आपको मैंने एक डिफरेंट तरीके से भी कराया था। तो ये असल में उसकी प्रॉपर डेरिवेशन है। तो इंटीग्रेशन से तो बहुत शॉर्टकट होता है, लेकिन आपकी फिजिक्स की बुक में इंटीग्रेशन नहीं इन्वॉल्व, तो उसने इसको इस तरह बाय पार्ट्स कराया हुआ है, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास एनर्जी एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस किएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।